Good morning. How are you? I hope you all are fine. So let's start our chapter number 2 and the name is counting in groups. Okay, so let's start. So student, in your textbook there is one page, okay, and there are many pictures and example. So let's understand. Okay, firstly what you have to do, आपको क्या करना है, ये जो पिक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं इन योर टेक्स्ट बुक. ओके, सो आपको याद है आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड में काउंटिंग सीखी थी, नंबर्स सीखे थे ना. जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कुछ इरेजर है. ओके, आई हैव सम इरेजर ऑन माई हैंड. ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर मुझे इसको काउंट करनी है, सो हाउ विल आई काउंट देम. अगर मुझे ये काउंट करनी है या फिर इसका डेटा रखना है कि हाउ मेनी इरेजर्स आर देयर, सो मैं इसको कैसे करूँगी, इसको मुझे काउंट करना पड़ेगा ना, तभी मुझे पता चलेगा कि ये टोटल कितनी है मेरे पास इरेजर. फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 and 5. Okay, so now I can tell you कि I have 5 eraser on my hand. तो ये मैंने क्या किया, ये मैंने जो मेरे पास कोई भी थिंग्स है, जैसे मेरे पास अब ये इरेजर है तो मैंने इसको काउंट किया. तो यही हमारा चैप्टर है कि काउंटिंग इन ग्रुप्स. ये चैप्टर में हम काउंट करना सीखेंगे, जो लूज थिंग्स है उसको भी, और जो ग्रुप में होती है थिंग्स उसको भी हम काउंट कैसे करेंगे वो सीखेंगे. सो फर्स्टली ये कप्स के पिक्चर है यहाँ पे. सो फर्स्ट लाइन में 1 कप है, 1 मतलब एक ही कप है. सेकेंड लाइन में 1 and 2, सो देर आर 2 cups. थर्ड लाइन में 1 2 3, सो देर आर 3 cups. और ये फोर्थ वाली लाइन है, देखो 1 2 3 and 4th वाली लाइन है ना, तो फोर्थ वाली लाइन में 1 2 3 and 4. सो अब ये तो हमने इसका काउंट किया लाइन वाइज, मतलब कि कौन सी लाइन में कितने कितने कप से हमने वो काउंट किए. बट अगर मुझे ये पूरे, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये टोटल कप कितने हैं वो मुझे बताओ, सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना है, आपको जो है ये काउंटिंग जो है कोई भी थिंग्स की, फॉर एग्जाम्पल अभी हम ये कप काउंट कर रहे हैं तो इसको कंटिन्यू काउंटिंग आप कर सकते हो, या फिर सेकंड मेथड है कि आपको वो ऐड करते जाना है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है 1 कप, सो आई हैव रिटन हियर 1. यहाँ पे 2, सो 1 and 2, सो यहाँ पे आई हैव रिटन 2. इन थर्ड लाइन 1 2 3, सो आई हैव रिटन 3, सो 3. 1 2 3 and 4, सो आई हैव रिटन 4. नाउ इसको ऐड भी कर सकते हो, 1 and 2 3 and 3 6 and 4. अब 6 में आप 4 मिलाओ, 6 के बाद 7 8 9 and 10. सो नाउ यू नो कि ये हाउ मेनी कप्स आर देयर इन टोटल, और यू कैन से हाउ मेनी कप्स आर इन वन ग्रुप, 10. ओके, या फिर इसकी और एक मेथड है, अगर आपको कोई ग्रुप में थिंग्स काउंट करनी है तो आप वो कंटिन्यू काउंटिंग भी कर सकते हो. कंटिन्यू काउंटिंग मीन्स आपको रुकना नहीं है काउंट करते करते. फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो आप ग्रुप में काउंटिंग ऐसे भी कर सकते हो. सो नाउ यू हैव 2 मेथड. इफ़ यू वांट टू डू एडिशन, द मेथड ऑफ एडिशन यू कैन डू. आप ऐड करते करते भी आप जो है टोटल का पता लगा सकते हो, या फिर कंटिन्यू काउंटिंग भी कर सकते हो. तो आपके पास वो सही नंबर जो है, यू विल गेट द राइट अमाउंट और राइट डिजिट ऑफ द पर्टिकुलर थिंग. नाउ सेम एग्जाम्पल ऑफ पेयर्स ऑफ शूज़. ओके, यहाँ पे शूज़ के पेयर कुछ रखे हुए हैं. सो आपको अब यहाँ पे पेयर की बात हो रही है. सो आपको इंडिविजुअल काउंट नहीं करने हैं शूज़, क्योंकि शूज़ तो पेयर में ही होते हैं ना, दोनों को साथ में ही हम काउंट करेंगे, मतलब एक पेयर 1 2 3. सो यहाँ पे भी मैं आपको दोनों मेथड बता रही हूँ, आपको जैसे भी इजी लगे यू कैन डू. आपको अगर ऐड करके लिखना है सो यू कैन डू इट बाय एडिशन, और यू कैन डू कंटिन्यू काउंटिंग, इट डिपेंड्स ऑन यू. सो 1 पेयर 2 3, so I have written here 3. 1 2 3, so again 3, and on the third line 1 2 and 3, so 3 plus 3 and 3 कितने हो गए, 3 के बाद 4 5 6, again we have to add 3, तो 6 के बाद 7 8 and 9.
सो हाउ मेनी शूज ऑफ पेयर्स ऑफ शूज कितने हो गए? 9. ओके, सो 9 पेयर्स ऑफ शूज. तो ये हो गई आपकी जो है ग्रुप में काउंटिंग, है ना. इसको आप क्या बोलोगे? काउंटिंग इन ग्रुप्स. आपको अगर कोई भी थिंग्स ग्रुप में काउंट करनी है तो आप ऐसे दोनों में से कोई भी मेथड को आप फॉलो कर सकते हो. नाउ डू यू रिमेंबर, हमने ये जो है काउंटिंग वाला फर्स्ट स्टैंडर्ड में भी आपको ऑलरेडी आता था. आपको क्या करना है? फॉर एग्जाम्पल काउंट है, चाहे वो कोई भी शेप्स हो, चाहे वो कोई भी थिंग्स हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, आपको उसकी अगर काउंटिंग करनी है तो यहाँ पे पूरे देखो ये ड्रॉ किए गए हैं. सो आपको इसको कंटिन्यू काउंट करके काउंट करना है. फॉर एग्जाम्पल हाउ मेनी सर्कल्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. So here which method I have applied? I have applied the continue counting method. मतलब कि मैं कंटिन्यू इसको काउंट करती गई, है ना. तो आपको कंटिन्यू काउंटिंग करके जहाँ तक लास्ट में पिक्चर आए वहाँ पे आपको स्टॉप हो जाना है. वो अमाउंट, वो पर्टिकुलर डिजिट आपके पास है. मतलब कि ये हाउ मेनी सर्कल्स आर देयर? देयर आर 13 सर्कल्स. ओके, तो ऐसे ही आप ये सारे पिक्चर्स को कंटिन्यू काउंट करके जो भी अमाउंट, जो भी डिजिट आ रहा है यू कैन राइट. ओके, सो नाउ यहाँ पे भी वो मेथड हम अप्लाई करेंगे. सो हियर एडिशन की मेथड और कंटिन्यू काउंटिंग दोनों मेथड मैं आपको बता रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल हाउ मेनी स्ट्रॉबेरीज आर देयर? 1 2 3 4 5 एंड 6. यहाँ पे कितनी स्ट्रॉबेरी है? 6. यहाँ पे 1 2 एंड 3. सो अब ये दोनों को मिला के कितनी हो जाएगी? क्योंकि हमें तो काउंटिंग मतलब लास्ट में करना है ना. सो विच मेथड, यहाँ पे कौन सा सिंबल आपको दिख रहा है? एडिशन. मतलब कि अगर आपको कंटिन्यू काउंटिंग करनी है सो यू विल नॉट अप्लाई द मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन, क्योंकि हम तो कंटिन्यू काउंटिंग कर रहे हैं, इसमें से कुछ भी हम कट नहीं कर रहे हैं. इसीलिए बच्चों यहाँ पे आपको जो है मेथड एडिशन की ही फॉलो की जाती है जब भी बात आती है काउंटिंग की. ओके, ऐड करने की. सो वी आर गोइंग टू यूज द मेथड ऑफ एडिशन. सो 6 and 3, here 6 strawberries and here 3 strawberries. So 6 plus 3, tell me कितने हो गए? 6 plus 3, 6 के बाद काउंट करो 7 8 9. सो आपको क्या करना है? यहाँ पे 9 लिखना है. हाउ मेनी बर्गर्स आर देयर? बर्गर्स खाने नहीं चाहिए, है ना, बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, बट सिर्फ काउंट तो कर सकते हैं ना. सो 1 2 3. सो हियर यू हैव टू राइट 3 एंड हियर 1 and 2. सो 3 and 2. अब इसको ग्रुप में काउंट करना है. फॉर एग्जाम्पल इसको सब में साथ में मिला के हमें काउंट करना है. सो 1 2 3 4 and 5. सो आपके पास टोटल अमाउंट क्या आ गया? टोटल डिजिट क्या आ गई आपके पास? 5. देयर आर 5 बर्गर्स. सो इजी ना. आप दोनों मेथड से कर सकते हो. इफ़ यू वांट टू डू ऐड देन यू कैन. इफ़ यू वांट टू डू कंटिन्यू काउंटिंग देन यू कैन डू कंटिन्यू काउंटिंग. नाउ लुक एट हाउ डिफरेंट थिंग्स आर केप्ट इन ग्रुप्स. अब यहाँ पे भी ये जो आपको थिंग्स दिखाई दे रही है, ये जो है कंटिन्यू काउंटिंग की मेथड से हम इसको करेंगे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो है इयरिंग्स के पेयर हैं, ठीक है, एक पेयर में 2 इयरिंग्स है. यहाँ पे एज यू कैन सी एक पेयर में 2 इयरिंग्स है. बट आपको क्या करना है? इयरिंग्स की पेयर्स कितने हैं यू हैव टू काउंट. ओके, सिर्फ उसके ग्रुप कितने हैं वो काउंट, इयरिंग के पेयर्स कितने हैं वो काउंट करना है. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So in your textbook you have to write 12 pairs of earring. ओके, यहाँ पे आपसे ये नहीं पूछा गया है कि कौन कौन से ग्रुप में कितने हैं, सिर्फ आपको इयरिंग्स की पेयर्स कितनी हैं आपको सिर्फ वही लिखना है. तो उसके लिए आपने क्या किया? कंटिन्यू काउंटिंग की. आपने काउंट करते गए और फिर आपके पास जो लास्ट में यहाँ पे आप जहाँ पे स्टॉप हो गए दैट इज़ फाइनल. पर याद रखना बच्चों, आपको जो है ये काउंटिंग या काउंटिंग नंबर लिखने में जल्दबाजी नहीं करनी है. एकदम डबल श्योर होके ही अच्छे से काउंट करके रिकाउंट करके ही फिर आपको फाइनल नंबर जो है आपको लिखना है. देयर आर 3 ग्रुप्स ऑफ स्पून. अब यहाँ पे देखो ये अलग अलग स्पून के ग्रुप बने हुए हैं.
जैसा कि ये चैप्टर का नाम है काउंटिंग इन ग्रुप्स, तो मतलब कि स्पून्स के तो पिक्चर है ही, बट वो ऑलरेडी डिवाइडेड है, मतलब कि अलग अलग ग्रुप में है। आपका भी होता है ना, जैसे लंच करने आप किसी अपने पर्टिकुलर फ्रेंड के ग्रुप के साथ बैठते हो, है ना, तो ऐसे यहाँ पे भी स्पून का पूरा ग्रुप बना हुआ है। तो एक ग्रुप में कितनी है, यू हैव टू काउंट 1 2 3 4, मेरे साथ ही काउंट करते जाना, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, देर आर 8 स्पून्स इन 1 ग्रुप। ओके, एक ग्रुप में 8 है, यहाँ पे भी सेम ही होगी क्योंकि वो सेम सिमिलर ग्रुप ही है। सो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इट मीन्स कि ये 8 का ग्रुप है। सो यू हैव टू मेथड, एज आई टोल्ड यू, आपको क्या करना है, ऐड करते जाना है। फॉर एग्जाम्पल 8 + 8 + 8, तो 8 and 8 16, 16 8 and 8 16, 8 and 8 16 and 16 + 8, फॉर एग्जाम्पल 16 + 8। सो यू नो द मेथड ऑफ एडिशन ना, आपको वो ऐड करना है। आपके पास जो पर्टिकुलर नोटबुक है 16 + 8, या फिर आप फिंगर से भी काउंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 8 and 8 16, 16 and 8 24। ओके, सो हियर यू हैव टू राइट हाउ मैनी इन ईच ग्रुप। अब आपको ये भी मेंशन करना है कि एक ग्रुप में कितनी है। सो यू हैव टू राइट द नंबर 8। गेस द टोटल नंबर ऑफ स्पून। अब टोटल नंबर कितने हैं आपके पास, तो 8 + 8 16, 16 + 8 यू विल गेट द आंसर 24। ओके, नाउ अगेन यहाँ पे मैंने आपको मेंटली एक्सरसाइज करने के लिए दोनों नंबर्स दिए हैं। फॉर एग्जांपल 8 भी हो सकते हैं ये पिक्चर, या फिर 9 भी हो सकते हैं ये पिक्चर। अब कौन सा डिजिट सही है वो कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए आपको जो है ये पिक्चर्स जो है एकदम ध्यान से कंटिन्यू काउंटिंग से आपको पता चल जाएगा। मतलब कि ध्यान से आप काउंट करोगे तब जाके आपको पता चलेगा कि कौन सा नंबर जो है वो सही है। तो चलो काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. So which number is right, 8 or 9? So here you get the correct number 9. Okay, यहाँ पे भी कप केक हैं। सो कितने हैं, यू हैव टू काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सो अब आपको पता चला ना ये 10 है कि 5 है। वी हैव 10 कप केक्स। सो स्टूडेंट, ये जो काउंटिंग से आपको क्या फ़ायदा होगा। फॉर एग्जाम्पल आप कभी शॉप पे गए, मम्मी ने कुछ लेने के लिए भेजा, अगर मम्मी ने कुछ आपको लेने के लिए भेजा, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई 4 थिंग्स लेने के लिए भेजी, पर दुकान वाले ने आपको 2 ही थिंग्स दे दी, पर अगर आपको काउंटिंग अच्छे से आती है तो आप फिर वो वहीं पे काउंट कर सकते हो ना, और फिर शॉपकीपर को बोल सकते हो कि मैंने तो 4 मांगी थी आपसे, आपने तो मुझे 2 ही दी, है ना। तो आप इसको डेली लाइफ में भी यूज़फुल होता है ना यही मेथड, और मैथ्स तो हमें वैसे भी बहुत आगे तक ही काम आने वाला है। सो स्टूडेंट्स, ऐसे ही आपको काउंट करते जाना है। अगेन आई एम रिपीटिंग यू, ये दोनों में से कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लाइन वाइज है, तो आप इसको कैसे कर सकते हो, 5 + 5। सो 5 and 5 कितने हो गए आपके पास, 10। तो ऐसे भी आप जो है ये 10 करेक्ट आंसर जो है वो आपको मिल सकता है, या फिर आप कंटिन्यू काउंटिंग करके भी इसको पा सकते हो। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मोर और लेस। ओके, आपको पता है जब हम टेस्ट लेते हैं तो आपको मार्क्स मिलते हैं ना। जैसे 40 मार्क्स की एग्ज़ाम है या 50 मार्क्स की एग्ज़ाम है, तो उसमें आपको कोई पर्टिकुलर मार्क्स मिलते हैं। तो फिर कभी कभी मम्मी बोलती है ना कि आपको आज कम मार्क्स आए हैं, अभी आप नेक्स्ट एग्ज़ाम में और मेहनत करना तो आपको ज़्यादा मार्क्स आएंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। आपको कोई खिलौना पसंद आ गया, है ना, कोई पर्टिकुलर आप कहीं जा रहे हो मम्मी पापा के साथ और कोई खिलौना पसंद आ गया, लेकिन वो जो शॉपकीपर है या फिर वो खिलौने बेचने वाला है वो आपको कुछ ज़्यादा ही भाव बता रहा है, तो फिर मम्मा उनसे बार्गेनिंग करेंगे ना कि भाई ये तो ज़्यादा ले रहे हो, आप थोड़ा कम करो तो ही हम खरीदेंगे। तो कभी आपने सोचा है ये ज़्यादा और कम क्या होता है ना। तो वही चीज़ हम नंबर्स में भी देखेंगे, है ना, छोटे और बड़े, ज़्यादा और कम, मतलब कि ज़्यादा मतलब कि जो बड़े होते हैं बड़े नंबर्स, और कम छोटे मतलब कि जो कम नंबर होते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं एक चॉकलेट दूं
या फिर मैं आपको पूछूं कि आपको 1 चॉकलेट चाहिए या 2 चॉकलेट, तो आप ज़्यादा ही मांगोगे ना, क्योंकि चॉकलेट तो आपकी फेवरेट है। तो आप मुझे बोलोगे ना कि मैडम मुझे तो 2 चॉकलेट चाहिए, तो ये 2 क्या हो गए, 1 है और 2 है, तो ज़्यादा कौन सी हुई, 2, है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको कुछ आपके टेक्स्ट बुक में ही सेंटेंसेस दिए गए हैं। नंबर ऑफ टीथ इन योर माउथ, तो क्या आपने कभी अपने जो माउथ में टीथ जो हैं वो काउंट किए हैं? ओके, काउंट करना और फिर मुझे बताना। और यहाँ पे आपको कुछ अंदाज़ा यहाँ पे लिखा है, मोर देन 40 और लेस देन। हियर मोर देन मतलब ज़्यादा, मोर देन मतलब ज़्यादा और लेस देन मतलब कि कम। सो आपके माउथ में टीथ कितने हैं, 40 या 40 से मोर देन 40 मतलब 40 से ज़्यादा, या लेस देन 40 40 से कम। सो आपको जो भी है काउंट करके फिर आपके पास जो भी आंसर आए ना वो यहाँ पे लिखना और सर्कल करना, ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल, नंबर ऑफ सीड्स इन एन ऑरेंज, तो एक ऑरेंज फ्रूट लेना, आप ऑरेंज एक फ्रूट लेना, उसके सीड्स जो है, उसके बीज जो है वो काउंट करना और फिर मुझे बताना, और फिर यू हैव टू सर्कल मोर देन 50 से भी ज़्यादा बीट्स हैं या फिर लेस देन 50 से भी कम है। सो बच्चों यहाँ पे आप चाहे ना चाहे फिर भी कंपैरिजन हो जाती है। फॉर एग्जांपल कभी कभी आपके फ्रेंड को एग्ज़ाम में ज़्यादा मार्क्स आए ना, तो जो है आप भी बोलते हो ना कि आपको मेरे से ज़्यादा आए, तो ये मेरे से ज़्यादा मतलब आपने क्या किया, कंपैरिजन किया। तो मोर और लेस हमें यहाँ पे भी ये नंबर्स में भी अप्लाई करना है। मोर देन मीन्स ज़्यादा, लेस देन मीन्स कम। नंबर ऑफ पेंसिल्स इन योर क्लास, यहाँ पे पूरे क्लास की पेंसिल्स की बात हो रही है कि पूरे क्लास में मिला के कितनी पेंसिल्स होगी। सो यू हैव 2 ऑप्शन, मोर देन 40 और लेस देन 40। तो क्योंकि आपके क्लास में अभी जैसे आप सेकंड क्लास में हो, तो सेकंड क्लास में 40 से ज़्यादा बच्चे तो है ही नहीं, सेकंड बी या सेकंड ए, दोनों में पर्टिकुलर कोई है ना, तो 40 से ज़्यादा तो बच्चे है ही नहीं एक क्लास में। सो व्हाट वी आर गोइंग टू सर्कल, वी आर गोइंग टू सर्कल लेस देन 40 मतलब कि 40 से कम। नेक्स्ट टॉपिक इज काउंट द फॉलोइंग एंड राइट द नंबर्स। इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक एक्टिविटी बता रही हूँ, क्योंकि आपने अभी क्या सीखा, थिंग्स को काउंट करने सीखा है, बट ग्रुप में कैसे काउंट करते हैं वो मैं आपको सिखा रही हूँ। सो स्टूडेंट, हमारा टॉपिक क्या है अभी कि काउंटिंग इन ग्रुप्स। तो यहाँ पे देखो ये स्टिक के पूरे ग्रुप हैं, है ना, मतलब कि अलग अलग कलर्स की, डिफरेंट कलर की यहाँ पे स्टिक्स हैं जो कि ऑलरेडी ग्रुप में है। 10 है, ठीक है। 10 जो है ग्रीन कलर की, 10 ऑरेंज, 10 येलो, रेड एंड पर्पल, ये सभी 10 का ग्रुप बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे मुझे इसको साथ में काउंट करना है, ओके, मुझे इसको साथ में काउंट करना है। सो हाउ विल आई काउंट, दैट इज इजी, क्योंकि ये जैसे अगर एक ग्रुप है, ओके, तो 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो ये पूरे मेरे पास 5 ग्रुप हैं, ठीक है, स्टिक के। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि एक ग्रुप में इसको अगर हम ओपन करेंगे, मतलब कि लूज करेंगे, तो फिर आपको काउंट करनी पड़ेगी ना कितने हैं। तो आपको क्या करना है, डिफरेंट ग्रुप काउंट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल 10, सो अभी आपके पास ये पर्टिकुलर आंसर है कि अभी आप बोल सकते हो जैसे एक ग्रुप में पूरे 50 हैं, बट अगर इसको हम अलग अलग करेंगे, 10 पिंक, 10 पर्पल, 10 ऑरेंज, 10 ग्रीन एंड 10 येलो। तो ये हो गई ना, ये अलग अलग ग्रुप हैं। अगर इसको हम काउंट करेंगे, कंटिन्यू काउंटिंग, तो 10 20 30 40 एंड 50। इसको कैसे करेंगे, 10 + 10 + 10 + 10 + 10, ओके, 10 20 30 40 एंड 50। तो अब आप बोल सकते हो ना इजीली कि देयर आर 50 स्टिक्स इन टोटल। एक ग्रुप में कितनी है, 10, ओके।
स्टूडेंट वो कोई भी थिंग्स हो सकती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 6 का एग्जांपल लिया है। ओके, जैसे ये पूरा ग्रुप में है, एक साथ है, तो उसको क्या बोलेंगे कि ये ग्रुप में है। फॉर एग्जांपल अगर इसको मैं लूज़ करूँगी, इसको ओपन करूँगी, तो फिर इसको अलग अलग हो जाएंगे ना ये, तो इसको अलग अलग भी हम काउंट करेंगे कि हाउ मेनी स्केच पेन्स आर देयर। सो वी हैव टू काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना। ये पूरा हाउ मेनी स्केच पेन्स आर देयर 12। तो ये हमने क्या किया, ये हमने जो है काउंट किया। अगर हम इसी थिंग्स को ग्रुप में बांटेंगे तो ग्रुप में डिवाइड करेंगे तो फॉर एग्जांपल एक ग्रुप में हम रखते हैं 4। ओके, 4 स्केच पेन्स मैंने रखे हैं 4 एंड यहाँ पे भी 4। तो अगर इसको हमें ग्रुप में काउंटिंग करनी है तो कैसे करेंगे, 1 2 3 4, एक ग्रुप में कितने हैं 4, तो 4 + 4 + 4, 4 एंड 4 8, 8 एंड 4 12। तो ये हो गई आपकी ग्रुप में कंटिन्यू काउंटिंग, मतलब आपने ग्रुप में जो है ये थिंग्स को है उसको काउंट किया। सो स्टूडेंट्स, ऐसे आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कोई भी पर्टिकुलर थिंग्स है, कोई ऑब्जेक्ट से आप जिसको काउंटिंग करने हैं तो यू कैन डू। ओके, चाहे वो ग्रुप्स में हो चाहे वो लूज में हो। हम जो है प्रैक्टिस करेंगे मोर देन और लेस देन के। सो हियर आई हैव रिटन अ फ्यू नंबर्स दैट वी हैव टू कंपेयर, क्योंकि मोर देन और लेस देन में क्या हम करेंगे, सबसे पहले तो दोनों की कंपैरिजन कि कौन सा नंबर जो है वो बड़ा है मोर देन और कौन सा नंबर जो है वो छोटा है लेस देन। ओके, तो मोर देन और लेस देन में ये माइंड में रखना कि आपको सबसे पहले तो क्या करना है, कंपैरिजन। ओके, जैसे आप कभी आपकी मम्मी जो है चॉकलेट देती है, तो आपके जैसे ब्रदर सिस्टर है या फिर आप भाई भाई हो या फिर भाई बहन है, तो आप देखते हो ना कि उसको कितनी चॉकलेट दी मम्मा आपने, तो मम्मा बोली कि उसको मैंने 1 दी और आपको भी 1 दी। तो आपने क्या किया कि देखा हाँ उसको भी 1 मिली और मुझे भी 1। लेकिन क्या कभी आपकी मम्मी ने ऐसा किया है कि आपकी भाई या बहन को 2 चॉकलेट दी है और आपको 1 ही दी है, तो आप फिर कंप्लेन करोगे ना कि मम्मा उसको क्यों ज़्यादा दी और मुझको क्यों कम। तो ये आपने क्या किया, कंपैरिजन किया। तो यही चीज़ हम ये नंबर्स में भी देखेंगे कि 100 और 50 नंबर तो यू ऑलरेडी नो, नंबर सीक्वेंस यू ऑलरेडी नो। तो यहाँ पे 100 को नंबर को लेना है और 50 नंबर को। अब व्हाट यू हैव टू डू, आपको देखना है कि 100 नंबर या 50 नंबर में से ज़्यादा बड़ा कौन सा है, मोर देन है या लेस देन है। इसको आप ग्रेटर देन और लेस देन भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, ग्रेटर देन और लेस देन भी बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 100 है और ये 50 है। सो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि जो बड़ा है ना, जो बिग नंबर है, जो बड़ा नंबर है, मोर नंबर है, ज़्यादा नंबर है, उसको आप क्या करोगे, उसके सामने जो ये है ना, ये ओपन साइड वाला पार्ट रखोगे ये, और जो छोटा है ना उसको आप चोंच दिखाओगे, ये वाला पार्ट। ऑटोमेटिकली आप क्या करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 100 और 50, वी आर टॉकिंग अबाउट द नंबर 100 एंड 50। तो इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है, 100। तो आपको क्या करना है, ये 100 के सामने ओपन साइड वाला पार्ट, ये वाला आपको ये करना नहीं है ये, और जो छोटा है ना उसको आपको चोंच दिखानी है, ये वाली कि ए तू छोटा है इसलिए आपको चोंच दिखानी है। ओके, और ये जो ओपन वाला है ना वो क्रोकोडाइल है, हाँ ऐसे करके वो बड़ा नंबर है, मतलब वो एकदम बिग है, ओपन माउथ कर रहा है। सो ये 100 इज़ ग्रेटर देन 50, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, या फिर 100 इज़ मोर देन 50। ओके, तो आपको क्या करना है, ये बिग नंबर है उसके सामने ओपन साइड रखनी है, और जो छोटा नंबर है, स्मॉल नंबर है, लेस नंबर है, उसके सामने आपको चोंच दिखानी है। 20 एंड 29। सो 20 के बाद 29 आता है ना, 20 के बाद 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 एंड 29। तो 29 तो बाद में आया, तो वो तो बड़ा है ना नंबर, 20 चॉकलेट या 29, तो आपको तो ज़्यादा ही चॉकलेट चाहिए। तो आप क्या करोगे, जो बड़ा है ना उसके सामने ओपन साइड वाला पार्ट ये, और जो छोटा है उसको क्या दिखाओगे, चोंच। ए आप छोटे हो है ना, तो ये चोंच वाला पार्ट है, ये कॉर्नर वाला पार्ट है, वो यहाँ पे आएगा छोटे नंबर के सामने, और जो बड़ा नंबर है उसके सामने आप ये ओपन पार्ट रखोगे। 35 एंड 53। सो 35 एंड 53, सो यहाँ पे 53 इज बिग नंबर, क्योंकि यहाँ पे 53
और ये 35, तो 35 तो नंबर सीक्वेंस में पहले आ जाता है ना, और 53 बाद में, तो ये 53 इज़ अ बिग नंबर। 83 एंड 83 नंबर को ध्यान से देखना बच्चा, दोनों सेम टू सेम ही है। 83 दोनों सेम टू सेम ही है, तो सेम टू सेम हो उसके लिए आप क्या करोगे, इक्वल। कौन सा सिंबल करोगे, इक्वल। ना ही इसमें से कोई भी छोटा है ना ही इसमें से कोई बड़ा है, दोनों सेम टू सेम ही है, सो आपको क्या करना है, इक्वल, मतलब दोनों बराबर ही है, ठीक है। नाउ आई होप कि आपको ये मोर देन और लेस देन समझ में आया हो। अवर नेक्स्ट टॉपिक जो कि आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है फर्स्ट स्टैंडर्ड में, और यहाँ पे भी हम उसका थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। डू यू रिमेंबर अबाउट द प्लेस वैल्यू? प्लेस वैल्यू के बारे में पता है? जैसे फॉर एग्जांपल अभी तो जैसे आप क्लास में नहीं आ रहे हो, बट जब हमारा क्लासेस स्टार्ट होते हैं, जब हमारे पीरियड स्टार्ट होते हैं, तो आप क्या करते हो, कभी कभी क्लास में आने से पहले मैम को पूछते हो ना कि मैम आज मुझे कौन सी प्लेस पे बैठना है, तो मैम आपको बोलेगी कि आज आप है ना ये फर्स्ट वाली बेंच पे बैठ जाओ, फर्स्ट वाले प्लेस पे आप बैठ जाओ, सेकंड प्लेस पे जो कोई दूसरा स्टूडेंट आएगा हम उसको बिठाएंगे। तो ये क्या हुई, कोई पर्टिकुलर प्लेस वैल्यू हुई। ऐसे ही ये नंबर्स में भी प्लेस वैल्यू होती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये तो 1 नंबर ही है, ठीक है, ये तो 1 नंबर ही है, मतलब कि एक एक डिजिट के ही नंबर है। पर यहाँ पे अगर मैं 10 की बात करूँ तो 10 में कितने डिजिट हो गई नंबर की, 1 एंड 2 डिजिट हो गई ना, फिर 11 12 13, तो यहाँ से 2 डिजिट स्टार्ट हो गई। सो स्टूडेंट्स अगर 1 डिजिट नंबर है तो उसको आप क्या बोलोगे, वंस। क्या बोलोगे, वंस। और 2 डिजिट के नंबर है उसमें फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं 53 ले रही हूँ, ठीक है। सो ये लास्ट वाला है ना, और ये यहाँ पे 2 डिजिट है 53, सो ये लास्ट वाला है दैट इज वंस, और जो आगे है उसको हम बोलेंगे टेंस। आगे वाले का क्या नाम है, टेंस। ओके, ये क्या हो गया 53, लास्ट में है उसको वंस, और जो आगे है उसको हम बोलेंगे टेंस, मतलब कि 53। इसको आप बोलोगे ना तो भी कैसे बोलोगे, 53, 5 10s are 50, है ना। तो ये प्लेस जो है इन दोनों की भूलना मत। जैसे फॉर एग्जाम्पल टेंस और वंस, T for टेंस, O for वंस। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 1 एंड 2, आपको याद है ना हमने ये बीट्स वाली एक्टिविटी भी की थी फर्स्ट स्टैंडर्ड में। सो आपको क्या करना है, काउंट करना है 1 एंड 2 बीट्स है वंस की प्लेस पे 1 2 3 4। तो कितने हो गए ये नंबर, 42। तो यहाँ पे हमें ये प्लेस वैल्यू काम आई ना कि 2 यहाँ पे है वंस की प्लेस पे, 10 यहाँ पे टेंस की प्लेस पे कितने बीट्स है 1 2 3 4, तो कितना नंबर बन गया ये 42। तो यहाँ पे हमें उसी हिसाब से काउंट करना है, और वी हैव टू राइट द नंबर 1 10s 7 वंस। तो वंस की जगह पे क्या है 7, और ये 1 10s, मतलब कि यहाँ पे आप टेबल्स का भी यूज कर सकते हो। 1 10s are 10, है ना, 3 10s are 30, या तो फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो 3 10s एंड 4 वंस मीन्स 34, 5 10s मीन्स 59, तो 59, 9 10s 2 1 दैट इज 92। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको समझ में आया हो मोर देन और लेस देन का टॉपिक, और ये जो है वंस और टेंस का टॉपिक। डोंट फॉरगेट द प्लेस वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर। ओके।